तो हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ्स पढ़े में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसको लाइक करिए, शेयर करिए प्लीज, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सके। अब आज के टॉपिक में जो हमने कल नेचर ऑफ रूट्स पढ़ा था, जिसमें ये डिस्क्रिमिनेंट अगर b ग्रेटर देन 0 है तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे, इक्वल टू 0 है एंड लेस देन 0 है। हमने 3 केसेस पढ़े थे। आज इसी नेचर ऑफ रूट्स पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्या है ये, इस पर कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। देखिए इसमें कई टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी गई, उसके रूट्स के बारे में आपको पहले से बता दिया गया और उसमें कोई अननोन वेरिएबल था जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी थी। एक सिंपल सा क्वेश्चन ऐसा है कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देकर के उसके नेचर ऑफ रूट्स के बारे में आपसे बोला गया कि उसको डिस्कस करिए कि इसका नेचर ऑफ रूट्स कैसा है। और थर्ड टाइप का क्वेश्चन जो इसमें बनता है वो ऐसा है कि आपको एक सिचुएशन दे दी गई, उस सिचुएशन में आपको चेक करना है बाय डिस्क्रिमिनेंट मेथड कि वो जो सिचुएशन है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती है। तो चलिए हम 3 टाइप के क्वेश्चंस करते हैं इस पर। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए किस तरह का है। आपसे बोल दिया गया कि एक आपको रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन देकर के आपसे बोला गया कि इसके रूट्स बताइए किस तरह के थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन क्या है कि the quadratic equation, now what is the equation? 2x square minus under root 5x plus 1 is equal to 0। इस तरह के इक्वेशन को हमें इसका नेचर ऑफ रूट्स बताना है। अब हमें देखिए अगर हम इसको कंपेयर करें तो मेरा a 2 आएगा, b minus root 5 and c 1। Now b square minus 4ac, b square minus 4ac, ये इसका स्क्वायर 5 minus 8 minus 3। तो क्या कैसा है ये लेस देन 0 है, दिस इज लेस देन 0। सो नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे, नो रियल रूट एग्जिस्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम सॉल्व करके d की वैल्यू देखेंगे, d की वैल्यू लेस देन 0 आई, सो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट करेगा। जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन मैंने बोला था इसमें वो ऐसा है कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई बट उसमें ही एक अननोन वेरिएबल भी है। अब आपको नेचर ऑफ रूट्स पहले से बता दिया गया है, इक्वल रूट्स हैं या रियल डिस्टिंक्ट रूट हैं और आपको उस अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी। तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं इस पे। सेकंड टाइप का क्वेश्चन है कुछ ऐसा है, द वैल्यू ऑफ k for which the quadratic equation two x square plus kx plus 2 is equal to 0 has equal roots, has equal roots। अब हमें पता है कि फॉर इक्वल रूट्स b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो यहां पे मेरा b ही k है, तो k स्क्वायर माइनस 4a c equal to 0। So k square minus 16 equal to 0। So k is square is equal to 16। So k is equal to plus minus 4। Now k की वैल्यू 4 हो
या -4 हो, इस कंडीशन में ही इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल होंगे। अब जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन मैंने कहा था कि आपसे डिस्कस करेंगे इसमें हम, वो थर्ड टाइप का क्वेश्चन देखिए किस तरह का है कि हमें एक सिचुएशन दी गई। सपोज करिए कि हमसे बोला गया कि द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 400 स्क्वायर मीटर एंड इट्स लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो चेक वेदर दिस सिचुएशन एग्जिस्ट और नॉट। मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं आपके सामने। मैं क्या क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं, देखिए इसमें इस क्वेश्चन में एक बार फिर से देख लेते हैं हमने क्या किया। हम इक्वल रूट्स पहले से क्वेश्चन में मेंशन थे, और इक्वल रूट्स b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है। उस कंडीशन को मैंने अप्लाई किया यहाँ पर, वहां से k स्क्वायर इक्वल टू 16, k की दो वैल्यूज प्लस माइनस 4 आ गई। थर्ड क्वेश्चन था अब क्या कंडीशन है, एक बार फिर से देखते हैं। मैं क्वेश्चन ये था द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 800 मीटर स्क्वायर इफ इट्स length is twice its breadth, then find the dimensions। सॉल्यूशन में हमें क्या करना है इस क्वेश्चन के, हम लेंगे लेट breadth be x meter, so length 2x meter, area L into B, this is here, this side 800 and here it is 2x into x, so 800 is equal to 2x square। या फिर इसको सॉल्व करें, x स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0, मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। अब इसके नेचर ऑफ रूट्स की बात करें, इसको कंपेयर करें, यहां पर a 1 है, b 0 है, c माइनस 400 है। तो जब हम इसके पहले तो हम इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करें, तो b स्क्वायर माइनस 4ac क्या वैल्यू आएगी, b तो 0 है, माइनस 4ac माइनस माइनस प्लस इंटू a इंटू c, यह आ गया 1600। तो हम लिखेंगे सो द गिवन कंडीशन एग्जिस्ट। अब अगर इसी क्वेश्चन में आगे बढ़ा के बोला जाए कि इसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करने के लिए, तो हम सॉल्व करेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी आपकी प्लस माइनस 20, x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 20, तो 20 आएगी तो यहाँ पे 20 रखेंगे, यहाँ पे 40, तो वो क्वाड्रिलेटरल तो सॉरी वो रेक्टेंगल की लेंथ 40 हो जाएगी और ब्रेथ 20 हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद इसी टॉपिक पर हम एक बार और एक वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें कुछ और बचे हुए क्वेश्चंस जो टाइप, देखिए हमें क्वेश्चंस पे फोकस नहीं करना है, मेथड्स पे फोकस करना है। तो चैनल को ऐसे ही मेरे वीडियोस को देखते रहिए, उसको प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर करिए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तब तक के लिए बाय बाय।